हेलो एवरीवन, मैं कन्हैया कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस 2021 के प्रथम पाली का सभी क्वेश्चन करेंगे। आप लोग सभी क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू जरूर कर ले ताकि एग्जाम में पूछे जाने पर आपको मालूम हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो साइंस में 80 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। निम्न में से कौन संवहन उत्तक है? तो दोस्तों निम्न में से कौन संवाहक उत्तक है? तो जाइलम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो दोस्तों प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो निष्कासन द्वारा करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो दोस्तों मानव के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है जो यकृत है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो दोस्तों शरीर का संतुलन जो बनाए रखता है वो सेरिब्रम बनाता है। सेरिब्रम जो है वो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो दोस्तों किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या है? तो दोस्तों रक्त क्या है? एक पदार्थ है। रक्त एक पदार्थ है। जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया गया? तो मेंडल से प्रस्तुत किया गया। तैलीय कागज होता है? तो दोस्तों तैलीय कागज होता है वो पारभाषक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ऐसा इकाई है? तो दोस्तों लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ऐसा इकाई है मात्रक विहीन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है? तो दोस्तों प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती हैं, वो भिन्न भिन्न होती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्यात की अपेक्षा होती है? तो दोस्तों वायु में प्रकाश की चाल निर्यात की अपेक्षा होती हैं, वो कम होती हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है? तो दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती हैं वो 2 होती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत का अच्छा चालक है? तो दोस्तों विद्युत का अच्छा चालक है वो क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। विद्युत का अच्छा चालक चांदी है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है? तो दोस्तों शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है वो कार्बन का बना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल का मान होता है? तो दोस्तों 1 जूल का मान होता है वो 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना है CaOH2 होगा। बुझा हुआ चूना CaOH2 होगा। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो निम्न में से कौन भस्म नहीं है? NaCl सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड जो है वो भस्म नहीं है। जस्ता का अयस्क है? तो दोस्तों जस्ता का अयस्क है और जिंक ब्लेड है। जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकन है? तो दोस्तों सिलिकन है एक उपधातु है। सिलिकन जो है एक उपधातु है। एल्कोहल में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो दोस्तों एल्कोहल में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल मेथेनाइल अम्ल का सामान्य नाम है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन है? तो दोस्तों निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन है? तो एथिलीन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग है? तो फूल में नर प्रजनन अंग है वो पुंकेश्वर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नांकित में से किसे द्विखंडन नहीं होता? तो दोस्तों निम्नांकित में से किस में द्विखंडन नहीं होता? तो ईस्ट में नहीं होता, ऑप्शन बी हो जाएगा। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो दोस्तों परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। निम्नांकित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नांकित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं? तो दोस्तों हरे पौधे कहलाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो दोस्तों नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है वह 23 होती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओजोन परत पाई जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है एस्ट्रोस्फीयर में पाई जाती हैं। एस्ट्रोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग की जाती है? तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए
कौन सा दर्पण उपयोग की जाती है? तो अवतल दर्पण उपयोग की जाती है। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का सबसे विचलन अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन जो होता है वो अधिक होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह अनंत होती है। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाएगी ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाएगी ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो ध्रुव पर। ध्रुव पर रखने पर प्रतिबिंब जो होगा उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाने का कारण? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है? तो दोस्तों मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है वो 1/16 सेकंड का होता है। 1/16 सेकंड का होता है मानव नेत्र के दृष्टि का स्थायित्व होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा और हार्सित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है? तो दोस्तों अवतल लेंस का m आवर्धन बराबर होता है वह v/u होता है। 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, 1 ma बराबर होता है? तो दोस्तों 1 ma बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 ma बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है? तो दोस्तों डीजल का उपयोग जो होता है वो भारी वाहनों में होता है, रेल के इंजनों में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है, इनमें से सभी में होता है। तो डीजल का उपयोग जो होता है वो इनमें से सभी में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, शॉर्ट सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं? तो दोस्तों शॉर्ट सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में करते हैं। 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा। सोना की परमाणु संख्या है? तो दोस्तों सोना की परमाणु संख्या जो है वह 79 है। तो सोना की परमाणु संख्या 79 है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो दोस्तों निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन की संयुक्ता जो होती है वो 2 होती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा के pH मान जो होता है वह 5.6 से कम होता है। 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मिथिनाइक अम्ल पाया जाता है। 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं? तो दोस्तों जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, ओम का नियम है? तो दोस्तों ओम का नियम जो कहता है V समानुपाती I, तो V बराबर IR हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक है? तो दोस्तों विभवांतर का ऐसा मात्रक है वो वोल्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आमीटर का प्रतिरोध होता है? तो दोस्तों आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत छोटा होता है। 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। 54 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी है। धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी रियोस्टेट का उद्देश्य है। 56 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है? तो दोस्तों विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? तो दोस्तों ऐसे तत्व पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे कहे जाते हैं तो धातु कहे जाते हैं। 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों लोहा पर जिंक लेपित जो करते हैं जिससे जंग न लगे उस क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है? तो निम्न में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है? तो CH4 हो जाएगा, मीथेन। आभूषण बनाने वाला सोना होता है? तो दोस्तों आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है वो 22 कैरेट का होता है। 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो दोस्तों तांबा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं वो कांसा कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा।
प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऑप्शन बी हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो दोस्तों अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा। श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद हैं? तो दोस्तों श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2 और ऊर्जा। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। 66 नंबर प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत है? तो दोस्तों दांत की सबसे ऊपरी परत है उसे हम इनामेल कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग है? तो दोस्तों मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग जो है उसे हम छोटी आंत कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो दोस्तों परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्लोएम में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। आरबीसी के जीवन अवधि कितने हैं? तो दोस्तों आरबीसी जो होता है उसका जीवन अवधि कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं वो न्यूरॉन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अंडाणु निषेचन होता है? तो दोस्तों अंडाणु निषेचन होता है वो फैलोपियन नालिका में होता है। अंडाणु निषेचन होता है वो फैलोपियन नालिका में होता है। वनस्पति तेलों में होता है? तो दोस्तों वनस्पति तेलों में होता है लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएँ होते हैं। वनस्पति तेलों में होता है लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएँ होता है। ब्यूटेन के कितने समयावधि संभव हैं? तो ब्यूटेन के कितने समयावधि संभव हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो दोस्तों अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुओं का अनुपात क्या है? तो 1:3 है। 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो दोस्तों निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो एथेनॉल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में पाया जाता है। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो दोस्तों निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो दोस्तों एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं वो समावयवी कहलाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों 2021 के प्रथम पाली का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? क्या वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए जिससे मेरा मोटिवेशनल बना रहे। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।